बात करते हैं टिकटों की, बंगाल चुनाव की। किसको मिलेगा टिकट, किसका उड़ेगा विकेट या कटेगा विकेट, यही देखने वाली बात है। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी दिल्ली में अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त बंगाल बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने पहुंचे बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीन नामों की लिस्ट तैयार की है और इसका दावा किया है, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा के बाद इस पूरी लिस्ट के नामों पर आज शाम होने वाली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हो सकती है। अभी इस बैठक में बंगाल में पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीट है नंदीग्राम, जहां ममता बनर्जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है और 11 मार्च को अपना नामांकन भी भरने वाली है। कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। दिल्ली से हमारे साथ हैं विक्रांत यादव, कोलकाता से अरुण सिंह और अमित सिंह। इससे पहले कि कोलकाता चलिए राजधानी दिल्ली से अपडेट ले लेते हैं कि अब तक कितनी चर्चा हो चुकी है, कब तक चर्चा होगी जेपी नड्डा के घर पर विक्रांत, और किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा विकेट? देखिए, सबसे पहली बात आनंद, यहाँ पर मंथन चल रहा है क्योंकि प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो नाम लेकर के 3-3 हर सीट पर 2 से 3 उम्मीदवारों के नाम लेकर के आए हैं। जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और बंगाल की कोर टीम भी मौजूद है। आपने जहाँ तक टिकटों की बात की तो निश्चित तौर पर अब वो समय भी आ गया है कि टिकटों के नाम सामने आएंगे, क्योंकि इस मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ही मोहर लगाती है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ममता बनर्जी चूंकि नंदीग्राम से लड़ेंगी, वहां से शुभेंदु अधिकारी पहले ये कह चुके हैं कि वो वहां से लड़ेंगे और 50,000 से ममता बनर्जी को हराएंगे, ये उनका दावा था। तो हमें आने वाले बंगाल के चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला नंदीग्राम में देखने को मिलेगा, जहां पर ममता बनर्जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, और उनकी के जो सबसे करीबी सहयोगी रहे थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब वो बीजेपी के बड़े नेता हो गए हैं, तो उनके करीबी सहयोगी के रूप में काफी लंबे समय तक काम किया, उनके बीच में एक रोचक मुकाबला होगा। तो निश्चित तौर पर बंगाल का यह महामुकाबला होगा जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उनके नाम पर मोहर, जो आज की इस बैठक जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक हो रही है, इसके बाद जो सीईसी की बैठक होगी उसी में नाम पर मोहर लगाई जाएगी और प्रधानमंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे। चलिए थोड़ा बंगाल पे थोड़ा सा मंथन करते हैं। विक्रांत बने रहिए हमारे साथ, अरुण सिंह भी हैं, अमित सिंह भी हैं। अमित से पहले पूछता हूं, अमित, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें ये जो रणनीति जब तैयार होगी और पहले 2 भले ही फेजेस के नाम बीजेपी दोहराए, लेकिन बताए आज रिलीज करे सीईसी की मीटिंग के बाद शाम को, लेकिन नंदीग्राम से एक कौन लड़ेगा ममता बनर्जी के खिलाफ, दूसरा भवानीपुर से कौन लड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में से जो ममता बनर्जी को शिकस्त देगा वो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा होने का दावा करेगा। नंदीग्राम तो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, अब वो वहां से नहीं लड़े तो भगोड़े कहलाएंगे, पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी वहां से लड़ेगा, भले वो लड़े या कोई और लड़े, जो भी वहां से लड़ेगा बीजेपी के नाम पर, कमल के फूल के कमल के चिन्ह पर, वो जीतेगा और ममता बनर्जी 50,000 वोट से कम हारेंगी। अगर नहीं हारी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए आनंद, भवानीपुर से बीजेपी के पास जो लिस्ट है उसमें तीन नाम है, लेकिन नंदीग्राम से फिलहाल जो है सबकी नजरें हैं और नंदीग्राम पर हर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता यही सोच रहा है जमीनी ग्राउंड पर कि वहां से शुभेंदु अधिकारी लड़े। वजह यह है कि नंदीग्राम में उन्हें भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है। केवल नंदीग्राम पर ही शुभेंदु अधिकारी का वो छाप नहीं है कि पूरे पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर दोनों इलाके को अगर देख ले, दोनों जिलों को अगर देख ले तो वहाँ अधिकारी परिवार का
एक अपना ही छाप है और लोग जो है अधिकारी परिवार को देखकर वहां पर वोट करते हैं। और जिस तरीके से हमने पिछले 2 विधानसभाओं में देखा है 2011 के बाद से 2011-2016 में, तो वहां पर अधिकारी परिवार का एक काफी होल्ड है वहां पर, और अधिकारी परिवार जिधर होता है उधर ही जो है वहां के लोगों का रुख होता है। तो ऐसे में नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी ने रुख किया, पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो 50,000 वोटों से हराएंगे, लेकिन जो भी कुछ होता है बीजेपी में वो जमीनी ग्राउंड पे लोगों से बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद पहले बंगाल की कोर टीम बैठती है, उसके बाद अध्यक्ष उस लिस्ट को लेते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होती है, फिर सीईसी की जो बैठक होती है उसमें मुहर लगती है। तो सबकी नजरें जो हैं वो नंदीग्राम पर हैं। और देखिए नंदीग्राम खुद मैं गया था और वहां पर नंदीग्राम में मैंने वहां पर लोगों से बातचीत की थी, और नंदीग्राम के लोगों का यही मानना था कि अगर ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, उस समय जब मैं गया था तो अब ममता बनर्जी वहां से 11 तारीख को नामांकन वो भरने वाली है, तो लोगों का वहां का यही मानना है कि शुभेंदु अधिकारी को ही वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। और नंदीग्राम में हमने हिंसा भी देखा था जब शुभेंदु अधिकारी का जो पार्टी ऑफिस था, जो ब्लॉक 2 में उनका पार्टी ऑफिस था, उस पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, और उसके बाद जो उनका निजी सचिव वगैरह और जो उनके कार्यकर्ता उस पार्टी ऑफिस में बैठते थे, उसके बाद वो बैठ नहीं पाए। अब हालांकि आचार संहिता लग गया, तो अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से उनका पार्टी ऑफिस का निर्माण हो रहा है। जी अरुण सिंह से भी मैं जानना चाहूंगा। अरुण, फिल्मों में कहा है शाहरुख खान ने कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहां जो जीता वही बाजीगर कहलाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी को तो नंदीग्राम से ही लड़ना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह का ऐलान शुभेंदु अधिकारी ने किया है और जितने बड़े स्तर की वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आखिर उनकी ममता बनर्जी से खटपट होने की वजह क्या थी? वो ये चाहते थे कि ममता बनर्जी के बाद ये घोषित कर दिया जाए या ये कह दिया जाए कि शुभेंदु अधिकारी नंबर 2 हैं। तब तक वो ममता बनर्जी के साथ रहे जब तक उनको लगता था कि ममता बनर्जी के बाद ये पार्टी मैं चलाऊंगा। लेकिन जैसे ही उनको ये लगा कि अभिषेक बनर्जी भतीजे को ज्यादा तवज्जो दे रही ममता बनर्जी, तब इख्तिलाफ होने शुरू हो गए, मतभेद होने शुरू हो गए, और वो मतभेद इतने बढ़े कि उन्होंने ममता बनर्जी को छोड़ दिया। एक समय ये कहा जाता था कि ममता बनर्जी दाहिने हाथ हैं उनके शुभेंदु अधिकारी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जब छोड़ा तृणमूल कांग्रेस, तो वो चुनौती उसी स्तर की देना चाहते हैं। बीजेपी नेतृत्व में भी अपना वजन, अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाने का उनके पास ये मौका है, और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लड़ेंगे नंदीग्राम से, ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हराएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी को भी अब ये साबित करना होगा, क्योंकि हमने काफी चर्चा की